नमस्कार, आप सभी का मैथ अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत क्या था, ख़राब था। अब तबीयत थोड़ा सा सुधार हुआ है तो वीडियो क्या करेंगे, अपलोड अब करते रहेंगे, रेगुलर वे में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग टाइप 5 को पढ़ने वाले हैं और वह प्रतिशत में कमी या वृद्धि पर आधारित जो भी प्रश्न होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्या होगा से कोई आदमी के पास कोई सामान के लिए, घरेलू सामान के लिए क्या होगा, कोई रुपया फिक्स होगा और चीनी का दाम अगर बढ़ जाएगा तो उसको खपत क्या करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि उसके पास उतना ही रुपया था जो पहले ही था। चीनी के मूल्य में पहले जो वृद्धि हो रहा था उसके बाद भी उतना ही रुपया है, तो अपना मूल्य वृद्धि हो जाएगा तो अपने खपत में क्या करेगा, कमी करेगा। उसी प्रकार आयत की लंबाई में कहेगा वृद्धि हो गया तो उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ने के लिए उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी किया जाए, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फिर रहेगा राम से श्याम जो है कुछ परसेंट अधिक होगा, हाँ, तो श्याम से राम कितना प्रतिशत कम होगा, ये वाला रहेगा। फिर रहेगा किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में कुछ वृद्धि हुआ है तो दूसरे वर्ष में जनसंख्या में कितना प्रतिशत की कमी होना चाहिए कि जनसंख्या पहले जैसा ही हो, मतलब अपरिवर्तित रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस सब टाइप का जो क्वेश्चन है, मतलब ये सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। आपका कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा तो सभी का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पहले कंसेप्ट समझिए। तो क्या हम बोले हैं, खर्च उसका कांस्टेंट होना चाहिए। खर्च क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। खर्च कांस्टेंट होना चाहिए तो मूल्य में वृद्धि हुआ है, मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, जिसके कारण उसके खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो जो मूल्य था उसमें इंक्रीज हुआ है तो खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा, जिसके कारण उसका खर्च क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब रुपया में। समझ पा रहे हैं। उसी तरह आयत का जो लंबाई होगा, लंबाई उसमें अगर वृद्धि होगा तो चौड़ाई में से कुछ कमी करना होगा। चौड़ाई में क्या करना होगा, कुछ कमी करना होगा, से उसका क्षेत्रफल जो होगा वो नहीं बढ़ेगा। उसका क्षेत्रफल यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो ये नियम कब लागू होगा, जब दो राशियों का जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट के वैल्यू होगा। जब दो राशियों का जो गुणनफल होगा वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, तब हम लोग इस नियम को फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या नियम है वो समझिए। अभी भी अंदर से थोड़ा थोड़ा फीवर है ही, इसके कारण अच्छा तरह से बोल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, वो पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद बहुत सारा हम नंबर सिर्फ चेंज कर देंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, समझेंगे। 25% का वृद्धि हुआ है। तो देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो देखिए 25% वृद्धि हो रहा है, 25% वृद्धि, तब 25% का मतलब हम बताए थे 1/4, 1/4। तो वृद्धि है ना, क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि है तो इसको 1/5 लिख लीजिए। 4 में 1 जोड़िए 5, 1 को वही रहने देंगे और ये जो वृद्धि होगा 4 में 1 जोड़ के 5 लिख लेंगे। 1/4 है तो 1/5, 1 बढ़ा के। ठीक, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। तो यही 20% की कमी करना होगा। क्या करना होगा, 20% की कमी करना होगा, यही वाला बात होगा।
उसी तरह आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तब 25% बढ़ जाएगा। तो वही वाला बात है, 25% बढ़ा तो मतलब 1/4, तो उसमें कमी करना होगा तो 1/4 मतलब 1/5, तो 1/5 का जो वैल्यू होता है वही उतना के कमी करना होगा। उसी तरह राम से श्याम 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो 25% का मतलब 1/4, आप मन में कर सकते हैं। 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4 रहेगा, माने वृद्धि रहेगा, तो 1/4 है तो 1/5 कर दीजिए, तो 1/5 का मतलब 20%, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 25% की वृद्धि हो गया तो दूसरे वर्ष कितना प्रतिशत की कमी किया जाए कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो, तो 25% वृद्धि, 25% मतलब 1/4, तो 1/4 मतलब क्या होगा 1/5, एक बढ़ा देंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 का मतलब 20% हो जाएगा। तो अब एग्ज़ाम में 25% दे दे, 20% दे दे, 10% दे दे, जो भी वैल्यू दे दे तो उसको कैसे आप निकाल लीजिएगा। नंबर जहाँ 25% है वहाँ 20 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, 22 दे दे, 24 दे दे, 11.1/9 दे दे, 33.1/3 दे दे, जो कुछ भी दे दे तो उसको आप कैसे निकालिएगा वो देखिए। अगर मान लीजिए 50% वृद्धि है, 50% क्या है वृद्धि है, तो 50% का मतलब 1/2, 50% का मतलब 1/2, तो इसको कमी करना होगा ना, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/3 करना होगा क्योंकि वृद्धि है तो 2 और 1 3, तो 1/3 का मतलब हम बताए थे 33.1/3% की कमी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसी तरह अगर 25% तो हो ही गया, 20% हो तो 20% वृद्धि कहेगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो 20% मतलब 1/5, और 1/5 है तो इसको 1/6 लिख लेंगे, तो 1/6 का मतलब 16.2/3% की कमी। बात समझ रहे हैं। उसी तरह अगर आपका हो जाएगा 33.1/3%, तो 33.1/3 का हम बताए थे 1/3, ये वृद्धि है, सारा वृद्धि हम ले रहे हैं, इधर साइड सारा कमी होगा, तो 33.1/3% की वृद्धि है, तो 1/3 का मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब 25% की कमी। बात समझ पा रहे हैं। उसी तरह अगर रहेगा 6.1/4% की वृद्धि, तो 6.1/4 का मतलब हम आपको बताए हुए थे, ऐसे आपको नहीं पता रहे तो आप इस तरह सोच लीजिएगा, 25% का मतलब 1/4 होता है, 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 25 का आधा करेंगे तो 12.5, 25 का आधा करेंगे क्या होगा 12.5, और 12.5 का भी आधा कर देंगे तो क्या होगा 6.25, तो 1/4 का 1/4 तो 1/16 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये वृद्धि है तो कमी करना होगा तो 1/17 हो जाएगा। जिस तरह 1/3 था तो 1/4, 1/16 है तो 1/17, तो 1/17 का मतलब 13 सते 91, 7.9/17% की कमी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसी तरह अगर रहेगा 16.2/3% की वृद्धि रहेगा, मान लीजिए 16.2/3% की वृद्धि रहेगा, तो 16.2/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/6, 1/6, तो 1/6 होगा तो 1/7 लिख लेंगे, तो 1/7 का मतलब हम अभी जाने हैं 14 सते 98, 14.2/7% की कमी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह आप क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। समझ पा रहे हैं। देखिए कुछ और निकालना सिखाते हैं आप लोगों को।
मतलब 14.2/7% की अगर वृद्धि रहेगा, इधर प्लस है तो ये होता है 1/7। तो कहेगा कितना प्रतिशत की कमी करे, तो कमी करे तो वृद्धि है तो 1/8 कर लीजिए। तो 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह अगर रहेगा 12.5%, 12.5% की कहेगा वृद्धि, तो 12.5% का मतलब 1/8, 12.5% का मतलब 1/8। तो इसमें कमी करने के लिए कहेगा तो 1/9 कर लीजिए। तो 1/9 का मतलब होता है 11.1/9% की कमी हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, कमी होगा। इसी तरह देख लीजिए, अगर 11.1/9% की कहेगा वृद्धि, हाँ, तो 11.1/9 का मतलब 1/9 होता है। तो 1/9 है तो 1/10 लिख लेंगे, एक बढ़ाकर इसमें, तो 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 का मतलब 10% न होता है, तो 10% की कमी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। उसी तरह अगर रहेगा 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि रहेगा, तो 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। तो इसमें कमी करना होगा तो 1/11 लिख लेंगे। तो 1/11 का मतलब 9.1/11% की कमी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह हम वृद्धि वाला निकाल लिए हैं, वृद्धि वाला हम लोग सीखे हैं। अब कमी वाला देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, इस तरह आप डिजिट चेंज कर करके आप क्या कीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा और मन में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इजी वे में निकल जाएगा। अब कमी वाला ले लेते हैं। कमी, तो इधर क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कहेगा 10% की कमी, 10% की कमी कहेगा, तो 10% का मतलब 1/10। तो कमी करना है ना, कमी करना है, 10% की कमी है, तो ये 10 में से 1 घटाएंगे तो 1/9। तो 1/9 का मतलब 11.1/9% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। बस समझ पा रहे हैं। उसी तरह अगर 20% की कमी होगा, तो 20% का मतलब 1/5। तो 1/5 है ना, तो कमी करना है तो 1/4 करना होगा। तो 1/4 का मतलब 25% की वृद्धि करना होगा। समझ पा रहे हैं। क्या कहेगा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, उसका खर्च नहीं बढ़े। तो 20% की कमी होगा तो वृद्धि कितना करना होगा, 25% की कमी वृद्धि करना होगा। समझ पा रहे हैं। उसी तरह अगर 33.1/3% की कमी करना होगा, तो 33.1/3 का मतलब 1/3। समझ पा रहे हैं। तो कमी करना है, तो कमी है तो 1/3 है तो 1/2 लिख लीजिए। बात समझ पा रहे हैं। तो 1/2 का मतलब 50% की वृद्धि करना होगा। इसी तरह आपका अगर 25% की कमी रहेगा, 25% की कमी रहेगा, तो 25% मतलब 1/4। तो 1/4 है तो कमी करना है तो 1/3 लिख लेंगे, 4 में से 1 घटा के, क्योंकि कमी कह रहा है। कमी कर रहा है तो घटाएंगे, वृद्धि करेगा तो जोड़ेंगे, यही है। तो 1/3 का मतलब 33.1/3% की वृद्धि करना होगा। इसी तरह अगर 40% हो, मान लीजिए, तो 40% का मतलब क्या होता है, 20 दूनी 2/5, 40% मतलब क्या, 2/5। तो ये कहता है कमी है, तो कमी है तो 2 और 5 में से 2 गया 3। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। 40% का मतलब 2/5, 2/5। तो 2 तो रहना ही देंगे, लेकिन 5 में से 2 घटा के 3, तो 2/3 का मतलब आपका हो जाएगा 66। 1/3 का मतलब हो जाता है 33.1/3। तो 2/3 का मतलब 66.2/3% की वृद्धि करना होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह कुछ और देख लेते हैं।
और देख लीजिए, मान लीजिए 14.2/7% की कमी रहेगा। मान लीजिए 14.2/7% की कमी रहेगा, तो 14.2/7 का मतलब 1/7 होता है, ये होता है ना। तो कमी है, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6, 1/6 का मतलब 16.2/3% की वृद्धि करना होगा। बात समझ पा रहे हैं। उसी तरह 9.1/11% की कमी रहेगा, 9.1/11% की कमी रहेगा, तो 9.1/11 मतलब 1/11, तो कमी है तो 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 का मतलब 10% न होगा। बात समझ रहे होंगे हमारी बात को। इसी तरह अगर रहेगा ले लीजिए, कुछ और नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर ले लिया अब? ले लीजिए 7.1/7, 7.1/7% होगा। समझ पा रहे हैं। तो 7.1/7, एक बात ध्यान रखिएगा, इसी का ना आधा है, इसी का आधा, तो 1/7 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 1/14 हो जाएगा। मान लीजिए तो 7.1/7% की कमी रहेगा, तो कमी रहेगा तो वृद्धि, कमी रहेगा तो वृद्धि कितना करना होगा, कमी करना होगा, तो 1/13 हो जाएगा। तो 13 सतह 91, 7.9/13% की वृद्धि करना होगा। तो इस तरह आप क्या कीजिएगा, नंबर चेंज कर करके, जो भी परसेंटेज वाला दिया रहेगा उसको चेंज कर करके आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और अब एक सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिएगा इसको एक कॉपी में। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, इस तरह करके आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर उसी से मान लीजिए 70% रहेगा, तो 70% का मतलब 7/10, 70% का मतलब 7/10 हो जाएगा। तो ये कमी हो जाएगा, तो 7 तो रहेगा ही, और 10 में से 7 गया 3। समझ पा रहे हैं। तो इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6 मतलब 200, और 1/3 का मतलब 33.1/3% की आपको क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए 80% रहा, क्या परसेंट, 80% रहा, तब 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4/5 हुआ। तो 4/5 हुआ ना, तो आपको कमी करना है। तो 5 में से 4 तो ऊपर रहेगा है, और 5 में से 4 गया 1, मतलब 4, मतलब 400% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए अगर 90% रहेगा, क्या परसेंट, 90%, तो 9/10 हो जाएगा। 90% मतलब क्या होगा, 9/10। तो अब देखिए हमको कमी करना है, तो 9 तो ऊपर रहेगा ही, और 10 में से 9 गया 1, मतलब 900% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। किसी चीनी के दाम में 90% का वृद्धि हो गया, तो उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा कि उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। तो 90% अगर आपका कमी हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, वृद्धि कितना का करना होगा, उसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, 900% की वृद्धि करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इस कुछ और देख लीजिए। मान लीजिए 133.1/3% की कमी हो गया, 133.1/3% की कमी हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं ना 1.1/3, इसको आप लिख सकते हैं 1.1/3 लिख सकते हैं आप। तो 3 1 4, 4/3 लिखेंगे कि नहीं। तो ये 4/3 फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो इसमें से अब 4 को तो ऊपर रहने देंगे, और 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, मतलब 400% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। बात समझ पा रहे हैं।
इसी तरह अगर ले लीजिए 66.2/3% की कमी होगा, तो 66.2/3 का मतलब 2/3, तो इसको करना होगा, तो वृद्धि करना होगा, तो 2 रहने देंगे और 3 में से 2 क्या 1, तो 1 से भाग देंगे, तो 200% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। इस तरह आप क्या कीजिएगा, नंबर चेंज कर करके आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और उसको मन में कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तबीयत अगर ठीक रहा तो दवा खाए हैं तो क्या है, थोड़ा सा आराम है, बुखार लग गया था। फिर अगर तबीयत ठीक रहा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।